सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है बुत शिकन। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 12 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वो चली गई। मेरे लिए दूसरे दिन की शाम करना पहाड़ काटने के बराबर हो गया। सारा दिन सोचता रहा कि सिंधिया ने क्या इंतजाम किया होगा। कहीं हमारे साथ वो भी मौत के मुंह में ना चली जाए। ये हकीकत है कि इस शैतान नगरी से हमारा निकलना नामुमकिन नजर आता था, मगर सिंधिया वहां के तमाम खुफिया रास्तों की भेदी थी। जरूर वो हमें किसी खुफिया सुरंग से फरार करवाने वाली थी। बड़ी मुश्किल से दिन का तीसरा पहर हुआ। फिर शाम का गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरा जरा गहरा हुआ तो ताला खोलने की आवाज आई। सिंधिया मेरे लिए भोजन लेकर आ गई थी। आज वो पीतल का नया दिया लाई थी जो कि रोशन था। उसने दिया ताक में रखकर पुराना दिया उठा लिया जिसकी लो तेल कम हो जाने की वजह से मद्धम हो रही थी। मैं पुरुमीद नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। वो मेरे सामने बैठ गई। मामूल के मुताबिक उसने बाहर सपेरे फौजियों को सुनाने की खातिर मुझे बुलंद आवाज में बुरा भला कहा, अपने शैतानी महादेव की तारीफ की और सरगोशी में कहने लगी, तुम्हें आज आधी रात के बाद यहां से फरार हो जाना है। मैंने तुम्हारी बीवी को तैयार कर लिया है। मैं उसे लेकर अपनी कुटिया में मौजूद रहूंगी, लेकिन इस कोठरी से निकलने का कोई तरीका तुम्हें खुद सोचना होगा। बाहर दो सपेरे पहरा दे रहे हैं, उनके पास स्टेन गन्ने भी हैं। मैं उन्हें यहां से हटा नहीं सकती। ये काम तुम्हें खुद करना होगा। मैं एक बार तो परेशान हो गया। वो सच कह रही थी। दो फौजी सपेरे हर वक्त बाहर पहरे पर मौजूद होते थे। वो उन्हें ना तो हलाक कर सकती थी, ना किसी तरीके से उन्हें वहां से इधर उधर कर सकती थी। इस तरह से उस पर बाद में शक किया जा सकता था। उसने मुझे ऐसा काम सौंप दिया था जो इस वक्त मुझे बहुत मुश्किल मालूम हो रहा था, मगर मेरी कमांडो ट्रेनिंग वहां भी मेरे काम आई। मैंने एक तरीका सोच लिया। मैंने सिंधिया से कहा, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन हो सकता है वो कामयाब ना हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी? वो धीमी आवाज में बोली, फिर यही होगा कि तुम अपनी बीवी को हासिल किए बगैर ही मौत के मुंह में झोंक दिए जाओगे। ये अच्छी तरह से समझ लो कि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका है। तुम्हें हर हालत में आज आधी रात के बाद इस कोठरी से निकलना होगा। मैं खाना भी खा रहा था और मेरा जहन तेजी से काम भी कर रहा था। मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था। मैं उसी को आजमा सकता था। मुझे 99% यकीन था कि मेरी तरकीब कामयाब रहेगी। मैंने सिंधिया को बड़े एतमाद से कहा, मैं आधी रात के बाद तुम्हारी कुटिया में जरूर पहुंचूंगा। अगर ना पहुंच सका तो समझ लेना कि मैं जिंदा नहीं हूं। फिर तुम अगर सिर्फ इतना कर सको कि मेरी जमीला को यहां से निकाल कर दिल्ली मेरे दोस्त के घर पहुंचा देना। मैंने सिंधिया को अपने दोस्त और मोहसिन मुश्ताक साहब का नाम पता दिया। वो बोली, ये काम मेरे इख्तियार में नहीं। अगर तुम आज रात मेरी कुटिया में ना पहुंचे और जिंदा भी रह गए तो ये लोग तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे, और समझ लेना कि तुम्हारी बीवी महादेव के आश्रम में ही बूढ़ी होकर मरेगी। अब मैं चलती हूँ। आधी रात होने में 3 घंटे बाकी हैं। मैं 3 घंटों के बाद जिस तरह भी हो सका तुम्हारी बीवी को लेकर अपनी कुटिया में पहुंच जाऊंगी। अगर तुम ना आए तो मैं तुम्हारी बीवी को लेकर वापस आश्रम में आ जाऊंगी। उसके बाद वो तश्त उठाकर चली गई। मेरे पास 3 घंटे थे, बल्कि मेरे हिसाब से 2 घंटे ही थे। इस अरसे में मुझे सिर्फ एक कमांडो एक्शन करना था। ये कमांडो एक्शन मुझे और मेरी बीवी को नई जिंदगी भी अता कर सकता था, और यही कमांडो एक्शन मेरी जिंदगी का आखिरी एक्शन भी साबित हो सकता था। इस किस्म का एक्शन अपनी कमांडो सर्विस में मैं कई बार कर चुका था। मेरे पास कोई हथियार नहीं था, कमांडो चाकू भी नहीं था। उसकी मुझे ज्यादा परवाह भी नहीं थी, क्योंकि कमांडो निहत्था भी हो तो दुश्मन को काबू करना जानता है। आगे चलकर आपको मालूम हो जाएगा कि मैं किस किस्म का कमांडो एक्शन करने वाला था। मैं दरवाजे के पास गया। कान लगाकर बाहर की आवाज सुनने की कोशिश की। बाहर कोई आवाज नहीं थी। खामोशी ही खामोशी थी। मुझे मालूम था कि बाहर दो सपेरे फौजी स्टेन गन्ने लिए फिर रहे हैं। खुदा जाने वो खामोश क्यों थे। अचानक मुझे दरवाजे की दर्ज में से चर्स की बू आई। इसका मतलब था कि दोनों सपेरे चर्स पी रहे थे, इसलिए उन पर खामोशी तारी थी। मुझे इत्मीनान सा हुआ। चर्स के नशे की हालत में मैं उन दोनों को आसानी से काबू कर सकता था। शर्त सिर्फ ये थी कि वो अंदर आ जाएं। जब मुझे एहसास हुआ कि आधी रात होने वाली है
تو میں نے بسم اللہ پڑھ کر اللہ میاں سے کامیابی کی دعا مانگی اور کوٹھڑی کے بند دروازے کے پاس جا کر اس طرح اونچی آواز میں چیخنے لگا جیسے میں شدید تکلیف میں ہوں۔ میں ساتھ ساتھ زور سے دروازے پر ہاتھ بھی مار رہا تھا اور وقفے وقفے سے بلند آواز میں کہتا جاتا تھا، بھگوان کے لیے میری مدد کرو، میرا پیٹ درد سے پھٹتا جاتا ہے، مجھے بچا لو، بھگوان ہے بھگوان۔ میں نے اس قدر ادھم مچایا، اتنی چیخ و پکار کی کہ مجھے باہر والے لوہے کے جنگلے کا تالا کھلنے کی آواز آئی۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی۔ میں اسی طرح درد سے تڑپنے اور شور مچانے کی اداکاری کر رہا تھا۔ دوسرے دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی تو میں درد سے بلبلانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنی خاص پوزیشن میں ہو گیا۔ سپیرا فوجی مجھے گالیاں دیتا کوٹھڑی میں آ گیا، وہ اکیلا تھا۔ دوسرا فوجی باہر ہی تھا۔ لکڑی کا دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا۔ میں دیوار کی آڑ لے کر بالکل اٹیک کی پوزیشن میں کھڑا تھا اور ہائے ہائے بھی کر رہا تھا۔ جیسے ہی سپیرا فوجی اندر داخل ہوا میں نے اٹیک کر دیا۔ یہ کوئی تربیت یافتہ فوجی تو تھے نہیں، سپیرے تھے۔ نوجوان ضرور تھے، فوجی وردی بھی انہوں نے پہن رکھی تھی، مگر صرف اسٹین گن اور رائفلیں چلانا ہی جانتے تھے۔ میرے لیے یہ بڑا آسان شکار تھے۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ درد سے بلبلانے کی آوازیں نکالتے ہوئے پلک جھپکنے میں اپنا بازو اس کی گردن میں آگے کی طرف سے ڈال کر گردن کو پوری طاقت سے ایک جھٹکا دیا۔ مجھے ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز آئی اور سپیرے فوجی کا بدن ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے ہائے ہائے کرتے ہوئے اس کے مردہ جسم کو گھسیٹ کر دیوار کی طرف کر دیا اور مزید زور زور سے آواز نکالنے لگا۔ باہر جو سپیرا فوجی کھڑا تھا اس نے اپنے ساتھی کو چلا کر کہا کہ اس دشت کو گولی مار دو، اندر کیا کر رہے ہو تم؟ جب اسے اپنی ساتھی کی کوئی آواز نہیں آئی تو وہ دوڑ کر اندر آ گیا۔ اس نے اسٹین گن سیدھی کی ہوئی تھی۔ میں محتاط ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا میں نے اسے دبوچ کر سب سے پہلے ہاتھ مار کر اس کی اسٹین گن نیچے گرا دی۔ وہ مجھ سے گتھم گتھا ہو گیا، مگر وہ مجھ سے ویسے بھی کمزور اور دبلا تھا، ایک کمانڈو کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے چیخ مار کر شاید باہر سے کسی کو بلایا۔ میں نے اسی وقت اس کی گردن میں بازو ڈال کر 3 4 زبردست جھٹکے دیے۔ یہ خاص زاویے کے جھٹکے تھے جو صرف ایک کمانڈو ہی دے سکتا تھا۔ دوسرا دبلا پتلا سپیرا فوجی بھی اگلے جہان میں پہنچ گیا۔ ان میں سے ایک کی اسٹین گن میں نے اٹھا لی اور دبے پاؤں دروازے کے پاس آ کر گردن باہر نکال کر دیکھا۔ دوسرے سپیرے نے کسی کو آواز دی تھی، خطرہ تھا کہ باہر کوئی تیسرا سپیرا موجود نہ ہو، لیکن باہر کوئی نہیں تھا۔ اسٹین گن کو میں نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھا اور کوٹھڑی کے بڑے چبوترے سے دوسری طرف چھلانگ لگا کر درختوں میں گھس گیا۔ رات کی تاریکی میں مجھے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے سیندھیا کی کٹیا تک کے راستے کا اندازہ تھا۔ میں جھاڑیوں کو پھلانگتا جتنی تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ درختوں اور جھاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سامنے آشرم کی عمارتوں کا سب سے کشادہ پلاٹ تھا جو رات کی تاریکی میں ویران پڑا تھا۔ یہاں سے سندھیا کی کٹیا زیادہ دور نہیں تھی۔ میں نے دوڑ کر ویران صحن کو پار کیا اور ایک چھوٹے ٹیلے کے پیچھے سے گزر کر اس مقام پر آ گیا جہاں چبوترے پر سندھیا کی کوٹھڑی نظر آ گئی۔ میں جلدی جلدی چبوترے کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر چلا گیا۔ کٹیا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سندھیا میری بیوی کو لے کر ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ میں اسٹین گن لیے کٹیا کے باہر ایک طرف اندھیرے میں چھپ کر بیٹھ گیا اور سندھیا اور اپنی بیوی کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتا جہاں 7 ستاروں کی ٹولی یعنی کھیتیاں ابھی آسمان کے وسط میں ہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی آدھی رات ہی ہوئی ہے۔ میرے جسم سے نکلنے والی جڑی بوٹیوں کی خاص بو کی وجہ سے ایک بھی مچھر میرے قریب نہیں آیا۔ مجھے سانپوں کا بھی ڈر نہیں تھا۔ یہ وقت گزارنا میرے لیے قیامت بن گیا تھا۔ میری آنکھ اس طرف درختوں کی تاریکی میں دیکھتے دیکھتے تھک گئی تھی جدھر سے میرا خیال تھا کہ سندھیا میری بیوی کو لے کر آنے والی تھی۔ رات گزرتی گئی، آسمان پر 7 ستاروں کا جھومر آہستہ آہستہ مغربی افق کی جانب جھکتا چلا گیا۔ میری بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب آسمان پر پچھلے پہر کا نور جھلکنے لگا تو میں مایوس ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرور کوئی مشکل پڑ گئی ہوگی سندھیا کو، میں نے سوچا، ورنہ وہ جمیلہ کو لے کر اب تک پہنچ گئی ہوتی۔ میں تھوڑی دیر کٹیا میں آ کر بیٹھا رہا، پھر بے چین ہو کر باہر آ کر چبوترے پر ٹہلنے لگا۔ صبح کا اجالا نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ مہادیو کے آشرم کی عمارتوں کے کھنڈر گھنے درختوں کے پیچھے پچھلے پہر کے دھندلکوں میں چھپے ہوئے تھے۔
مجھے صرف سامنے والی عمارتوں کے کھنڈر کچھ فاصلے پر نظر آ رہے تھے۔ جیسے جیسے صبح کی سفیدی پھیل رہی تھی، میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کو میرے فرار اور مزید 2 سپیروں کے قتل کا علم ہو جانا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مہادیو کے سپیروں کے فوجی دستے مجھے ہلاک کرنے کے لیے نکلنے والے تھے۔ میرے لیے اس علاقے میں زیادہ دیر رکنا کسی صورت میں بھی مناسب نہیں تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہاں سے نکلنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ میں جمیلہ کو ہر حالت میں ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا اور وہاں ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا۔ جب دن کی روشنی ذرا زیادہ ہوئی تو اچانک شیطان مہادیو کے آشرم کی طرف سے فائرنگ کے دھماکے ہوئے۔ یہ سٹین گنوں کے برسٹ تھے جو ایک ساتھ فائر ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آدمیوں کے ایک دوسرے کو آوازیں دینے اور ہر ہر مہادیو کے نعرے گونجنے لگے۔ مہادیو کو میرے فرار اور اپنے 2 آدمیوں کی ہلاکت کا پتہ چل گیا تھا اور اس کی فوج کے آدمی میری تلاش میں نکل پڑے تھے۔ میں نے چبوترے پر سے چھلانگ لگائی اور مشرق کی طرف خونی جنگل کے درختوں کی طرف دوڑنے لگا۔ میں دوڑتے دوڑتے پلٹ کر پیچھے بھی دیکھ لیتا تھا۔ خدا جانے ان لوگوں کو کیسے پتا چل گیا کہ میں اس طرف ہوں، کیونکہ ہر ہر مہادیو کے نعروں اور کسی کسی وقت اسٹین گن کی فائرنگ کی آوازیں میرے قریب آتی جا رہی تھیں۔ میدان سے نکل کر میں گھنے خونی جنگل میں داخل ہوا ہی تھا کہ اچانک چیختا چلاتا سینہ پیٹتا ایک بنمانس میرے سامنے آ گیا اور دانت نکال کر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اسٹین گن سیدھی کی اور یکے بعد دیگرے 2 برسٹ فائر کر کے اسے چھلنی کر دیا۔ بنمانس خوفناک آوازیں نکالتا نیچے گر پڑا۔ میں فائر کے دھماکے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بنمانس سے جان بچانے کے لیے ضروری تھا۔ فائرنگ کے دھماکوں نے میری نشاندہی کر دی تھی۔ اس کے بعد مہادیو کے آدمیوں کے نعروں کی آوازیں زیادہ جوش سے بلند ہونے لگیں۔ یہاں جنگل، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بہت گھنا شروع ہو گیا۔ درخت بالکل ساتھ ساتھ کھڑے تھے، ان پر جھاڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ ان میں آدم خور جھاڑیاں اور درخت بھی تھے، لیکن میرے جسم کی بو کی وجہ سے یہ خونی جھاڑیاں جہاں جہاں میرے راستے میں آتی تھیں فوراً سمٹ جاتی تھی، یا درخت اپنی خونی شاخوں کو اوپر کھینچ لیتے تھے۔ میرے پیچھے فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں، پھر گولیاں میرے سر کے اوپر سے اور دائیں بائیں درختوں کی شاخوں کو کاٹتی ہوئی سیٹیاں بجاتی گزرنے لگیں۔ وہاں درختوں کے تنے اتنے قریب قریب کھڑے تھے کہ مجھے کوئی گولی نہیں لگ رہی تھی۔ میں درختوں کے تنوں کے بیچ میں سے تیزی سے گزر رہا تھا۔ یہاں میں دوڑ نہیں سکتا تھا، دوڑنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ دن کی روشنی درختوں کے اوپر سے جھانک رہی تھی۔ درختوں کے درمیان ہلکا اندھیرا تھا۔ میں بنمانس کی طرح اچھلتا اور چھلانگے لگاتا چلا جا رہا تھا۔ میں پانی کے کنڈ کے قریب سے بھی گزر گیا۔ یہ وہ کنڈ تھا جہاں پچھلی رات سحر کے وقت جوگن مایا دیوی نے ضرور میرا انتظار کیا ہوگا۔ وہ یقیناً خونی جنگل اور شیطان مہادیو کی آلوپ نگری کی حدود سے نکل کر اپنے چوکھمبا گاؤں والی کٹیا میں پہنچ چکی ہوگی۔ مجھے اسی کے پاس جانا تھا۔ اگر میں اپنے پیچھے لگی ہوئی سپیروں کی فوج کی اندھا دھند فائرنگ سے بچ گیا تو یہ لوگ جنگل میں چاروں طرف اسٹین گن کے برسٹ بارش کی طرح فائر کر رہے تھے۔ کئی سانپ مجھے دیکھ کر پھنکارے مارتے بھاگتے نظر آئے۔ میں مگرمچھوں کے تالاب پر آ گیا۔ تالاب کے کنارے 6 7 مگرمچھ لیٹے ہوئے تھے۔ میری بو پا کر وہ ہڑبڑا کر تالاب میں چھلانگے لگا گئے۔ جنگل اب زیادہ گھنا نہیں رہا تھا۔ میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ یہاں آ کر میں نے بھی پلٹ کر 2 3 بار اسٹین گن کے برسٹ فائر کیے، مگر ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں مجھے کوئی دشمن کا آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ایک دلدل میں گرتے گرتے بچا۔ اگر مجھے جوگن مایا دیوی نے دلدلوں کی شناخت نہ کروا دی ہوتی تو میں دلدل میں گر چکا ہوتا اور دلدل مجھے فوراً نگل لیتی۔ آخر مجھے 2 درختوں کے تنوں میں سے دن کی روشنی دکھائی دینے لگی۔ یہ آلوپ نگر کے خونی جنگل کی سرحد کی آخری درخت تھی۔ یہاں مہادیو کی شیطانی سلطنت کی سرحد تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مہادیو کے فوجی سپیرے اس سرحد سے آگے نہیں آئیں گے۔ میں نے دوڑنے کی رفتار تیز کر دی۔ میرے پیچھے فائرنگ کے دھماکے بھی شدت اختیار کر گئے تھے۔ خدا جانے ان لوگوں کے پاس اس ویران جگہ پر اتنا اسلحہ کہاں سے آیا تھا۔ وہ بے دریغ اسٹین گن کا اسلحہ پھونک رہے تھے۔ اپنی فوجی تربیت کی وجہ سے مجھے معلوم تھا کہ دشمن کی فائرنگ سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میں بالکل سیدھ میں نہیں دوڑ رہا تھا۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے میں ان درختوں کے درمیان میں سے نکل گیا جو مہادیو کی سلطنت آلوپ نگر کی سرحد کے آخری درخت تھے۔ میرے سامنے اب گھاس کا کھلا میدان تھا جہاں دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور روشنی ہی روشنی تھی۔
इस मैदान में आते ही मैंने अपनी रफ्तार मजीद तेज कर दी। मेरे पीछे जो फायरिंग हो रही थी अब वो मुझसे काफी दूर रह गई थी। एक जगह घास काफी ऊंची थी, मैं उसमें घुस गया। जब घास के अंदर ही अंदर तेज तेज चलते हुए वहां से बाहर निकला तो मेरे सामने हरे हरे खेत ही खेत थे। मैं चौखंबा गांव के गिरदोनवा के खेतों में पहुंच गया था। मैंने रुक कर पीछे खूनी जंगल के दरख्तों की तरफ देखा। फायरिंग के धमाके बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहे थे। महादेव के सपेरों को मालूम हो गया था कि मैं फरार होने में कामयाब हो गया हूं और उनकी सरहद से निकल चुका हूं। यहाँ वो इसलिए भी मेरे पीछे आकर फायर नहीं खोल सकते थे कि जहां मैं था वहां भारतीय पुलिस की अमलदारी थी, और यहां आकर फायरिंग करने से पुलिस खबरदार होकर उनके ताक़ुब में आलोप नगर तक पहुंच सकती थी। शायद इसी वजह से बकौल जोगन माया देवी उन्हें महादेव का हुक्म था कि खूनी जंगल की सरहद के पार चौकंबा गांव की तरफ हरगिज फायर नहीं करना। मैंने गांव के मकानों को गौर से देखा। एक दो खेतों में किसान हल चला रहे थे। मुझे जोगन माया देवी की कुटिया की तलाश थी। मुझे पूरा अंदाजा नहीं था कि मैं खूनी जंगल के किस जानिब से बाहर निकला हूं। मैं एक खेत की मेंढ पर बैठ गया। मेरा सांस फूल गया था। मैं सांस दुरुस्त करते हुए गांव के मकानों का जायजा लेने लगा। गांव का ये वो पहलू नहीं था जिधर से मैं झांसी से रवाना होने के बाद आया था। जब मेरा सांस मामूल के मुताबिक हो गया तो मैं उठा और खेतों में से होकर गांव की दूसरी जानिब चलने लगा। दूसरी जानिब से होकर मैंने गांव का चक्कर पूरा किया तो मैंने सामने फैले हुए सूखी झाड़ियों वाले मैदान को पहचान लिया। उसी मैदान में से गुजरकर मैं पहली बार जोगन माया देवी की कुटिया में आया था, जो एक मड़ी में वाक़या थी, और जिस तरफ गांव के लोग डर के मारे नहीं आते थे और खेती बाड़ी भी नहीं करते थे। इसी वजह से यह मैदान वीरान पड़ा था। दूर से मुझे वो चबूतरा नजर आया जिस पर जोगन की कुटिया थी। मैं तेज तेज चलने लगा। ये आसेबी मड़ी थी और इसके बारे में बड़ी डरावनी कहानियां मशहूर थीं। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि कुटिया के बाहर चबूतरा वीरान पड़ा था। बाहर जो चूल्हा बना हुआ था वो भी ठंडा पड़ चुका था। कुटिया भी खाली थी। मिट्टी की मटकी कुटिया के बाहर उसी तरह रखी हुई थी। कुटिया बांस की थी जिसके बाहर बांस के साथ बुझी हुई लालटेन लटकी थी। जोगन का बिस्तर वैसे ही लगा हुआ था। हिरन की छाल भी बिछी हुई थी। पीतल की दो कटोरियां रखी थीं, मगर जोगन माया देवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मुझे उसकी मदद की अशद जरूरत थी। मैं अपनी बीवी को खूनी जंगल वाली आलोप नगर की शैतानी बस्ती में छोड़कर नहीं जा सकता था। मुझे अपनी बीवी को वापस लाने के लिए महादेव के शैतानी आश्रम में एक बार फिर हमला करना था, और ये काम मैं जोगन माया देवी की मदद के बगैर नहीं कर सकता था। मैं कुटिया के बांस के दरवाजे के पास बैठ गया, मटकी में से पानी निकाल कर पिया और जोगन का इंतजार करने लगा। मेरे जिस्म पर जोगियों वाली सिर्फ एक ही धोती थी, जिसका एक पल्लू मैंने अपने जिस्म के ऊपर डाल रखा था। सारा रास्ता खेतों में से गुजरते वक्त मैंने स्टेन गन को धोती के पल्लू में छुपाए रखा था। मैंने स्टेन गन के मैगजीन को चेक किया, उसमें सिर्फ एक राउंड ही बाकी रह गया था। ये महादेव के आश्रम पर दूसरी बार शब खून मारते वक्त मेरे काम आ सकता था, मगर एक राउंड नाकाफी था। मैं जान चुका था कि महादेव के आश्रम के सपेरों की फौज के पास काफी असला मौजूद है। अब मैं वहां हर किस्म के असले से लेस होकर जाना चाहता था, लेकिन हर किस्म का असला मुझे वहां कौन ला कर दे सकता था? जोगन माया देवी ये काम कर नहीं सकती थी। बहरहाल एक बात तयशुदा थी कि मुझे दोबारा खूनी जंगल में दाखिल होकर महादेव के शैतानी आश्रम में भरपूर कमांडो अटैक करना है, और वहां से अपनी बीवी को निकाल कर लाना है, और उन लोगों से अपनी बीवी की बेइज्जती का इंतकाम भी लेना है। मेरे इंतकाम की फहरिस्त में धुष्ट सपेरा, जो मेरी बीवी को दिल्ली वाले क्वार्टर से अगवा करके ले गया था, और शैतान सिफ्त महादेव सरे फहरिस्त थे। मुझे सिर्फ एक बात का खदशा था कि इस दौरान कहीं वो लोग मेरी बीवी पर दोबारा मंतर फूंक कर उसकी याददाश्त गुम ना कर दें। मुझे भूख लग रही थी। जोगन माया देवी का इंतजार करते करते काफी दिन निकल आया था। मैंने अपनी स्टेन गन कुटिया के अंदर कोने में छुपा दी। एक मिट्टी के मटके में से मुझे चावलों और दाल की पोटलियां मिल गईं। मैंने बाहर आकर चूल्हे में इधर उधर से दरख्तों की शाखें इकट्ठी करके आग जलाई। चावलों और दाल को धोकर पतीली में डालकर उसे चूल्हे पर चढ़ाया। थोड़ी देर में फीकी खिचड़ी तैयार हो गई। नमक मुझे वहां कहीं नहीं मिला था। मैंने खूब सेर होकर खिचड़ी खाई और कुटिया के अंदर जाकर जोगन के बिस्तर पर लेट गया।
सारी रात का जागा था और दौड़ दौड़ कर थक चुका था। ऐसी गहरी नींद सोया कि जब आंख खुली तो शाम का अंधेरा फैल रहा था। कुटिया से बाहर आकर मैंने चारों तरफ देखा। दूर चौखंबा गांव के मकानों में रोशनियां टिमटिमाने लगी थीं। खूनी जंगल की तरफ निगाह उठाई तो खूनी जंगल की सरहद के ऊंचे ऊंचे स्याह दरख्त शाम के अंधेरे में तारकोल के सुतूनों की तरह स्याह और डरावने लग रहे थे। अपनी बीवी जमीला का ख्याल करके मेरी आंखें भीग गईं। फिर गुस्से में दांत पीसते हुए मैं कुटिया के बाहर चूल्हे के पास आकर बैठ गया। थोड़ी सी खिचड़ी पतीली में से निकाल कर खाई, पानी पिया और वहीं खुली हवा में बैठकर जोगन का इंतजार करने लगा। खुदा जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। किसी वक्त ख्याल आता कि शायद वो अभी तक खूनी जंगल में ही मेरा इंतजार कर रही होगी। कभी ख्याल आता कि कहीं उसे महादेव के फौजी सपेरों ने ना पकड़ लिया हो। मैंने कुटिया के बाहर लटकी हुई लालटेन को भी नहीं जलाया था। मैं गांव में भी जोगन को देखने नहीं गया था। मैं इस खतरे को कभी फरामोश नहीं कर सकता था कि भारत की पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस मेरी तलाश में है। अगर मैं उनके हत्थे चढ़ गया तो मेरी बीवी की तलाश का सारा मामला बीच में ही रह जाएगा और कोई पता नहीं कि इंडियन मिलिट्री या सिविल पुलिस वाले मुझे यहां से उठाकर किसी शहर की तरफ ले जाते हैं और मेरा क्या हशर करते हैं। भारतीय पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को यकीन था कि मैं पाकिस्तानी फौज का मफरूर जंगी कैदी हूं और वो हर हालत में मुझे पकड़ना चाहते थे। रात गहरी होती चली गई। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी। जब कुटिया के बाहर बैठे बैठे मैं थक गया और मुझे महसूस होने लगा कि जोगन माया देवी रात को नहीं आएगी। अगर उसे आना होता तो दिन की रोशनी में आ जाती। मुमकिन था कि वो खूनी जंगल में ही किसी जगह छुप कर मेरे इंतजार में हो या मेरा खोज लगाने के लिए अपनी सहेली सिंधिया से राबता पैदा करने की कोशिश कर रही हो। मैं उठा और कुटिया के अंदर आ गया। अंदर बैठकर मैं जमीला के बारे में सोचने लगा कि ना जाने वो किस हालत में होगी। ये बात भी मुझे परेशान कर रही थी कि आखिर कल रात सिंधिया मेरी बीवी को लेकर अपनी कुटिया में क्यों नहीं पहुंची थी। यही कुछ सोचते सोचते मुझ पर गनूदगी सी तारी होने लगी। कुटिया में घुप अंधेरा था। मैंने जानबूझकर कुटिया के बाहर वाली लालटेन रोशन नहीं की थी। थोड़ी देर में मैं गहरी नींद में खो चुका था। मैंने एक अजीब सा ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ कि एक पहाड़ी की चोटी पर मेरी बीवी जमीला मेरी तरफ दोनों बाहें फैलाकर खड़ी है। चांद निकला हुआ है। मैं उसकी तरफ दौड़कर जाता हूँ। जमीला मेरी तरफ से मुंह मोड़कर दूसरी तरफ देखती है और फिर एकदम पहाड़ की चोटी से दूसरी तरफ कूद जाती है। मैं चीख मार कर उसके पीछे कूदता हूँ। मैं रुई के गाले की तरह नीचे गिरता जा रहा हूँ। मुझे कोई खबर नहीं कि जमीला कहाँ गिरी। अचानक मैं एक बहुत बड़े अजदहे के मुंह पर गिरता हूँ। अजदहे के मुंह से खौफनाक फुंकार के साथ आग के शोले निकलकर मेरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेते हैं। मैं चीखें मारने लगता हूँ, फिर मेरी आंख खुल जाती है। मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी चीखों की आवाज सुनी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और जिस्म पसीने में भीग रहा था। मैं जल्दी से उठा और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। मेरे दिल को इससे कुछ सुकून मिला। अभी 5 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे एक अजीब सी अलमनाक आवाज सुनाई दी। मैंने कान खड़े कर लिए। बाहर तारीक रात पर कब्रिस्तानों की खामोशी तारी थी। आवाज मैंने जरूर सुनी थी। मैंने कान लगाए हुए थे। थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज आई। ये किसी औरत की आवाज थी जो बड़े डरावने और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में जैसे बैन कर रही थी। मैंने स्टेन गन उठा ली। आवाज आनी बंद हो गई। मैं दबे पांव स्टेन गन लिए कुटिया से बाहर आ गया। बाहर अंधेरा, तारीकी, सन्नाटे और दहशत का माहौल था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने लगा। अचानक मेरे दाएं जानिब से वही डरावनी आवाज दोबारा सुनाई दी। मैं उस तरफ झुककर चलता हुआ बढ़ा। दूसरी तरफ आसेबी मड़ी थी। वहां मैंने जो हैबतनाक और डरावना मंजर देखा उसे मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकूंगा। आसेबी मड़ी के ताक में दिया जल रहा था। दिए की धुंधली रोशनी में एक सांप फन खोले बैठा था। सांप के आगे एक औरत सर से पांव तक उरियां हालत में हाथ जोड़े बैठी दर्दनाक आवाज में जैसे बैन कर रही थी। साथ साथ वो आगे पीछे झूल भी रही थी। मैं वहीं छुप कर ये देखने के लिए बैठ गया कि ये औरत क्या करती है। बैन करते करते औरत रुक जाती। अपने मुंह के आगे खुले बाल डालकर सांप के फन के करीब ले जाती। हलक से अजीब किस्म की डरावनी आवाजें निकालती। चेहरा पीछे करती, बालों को पीछे झटकती और हाथ जोड़कर सांप से मध्यम आवाज में जैसे बातें करने लगती। सांप ने मेरे जिस्म की बू महसूस कर ली थी।
अगरचे वो मुझसे फासले पर था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि उसने मेरे जिस्म से खारिज होने वाली दिल्ली वाले साधु की जड़ी बूटियों की बू महसूस कर ली है। वो कुछ बेचैन सा होकर फन को दाएं बाएं घुमाने लगा था। फिर उसने अपना फन सुकेड़ लिया। औरत ने सांप को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और उसे अपने सीने के साथ लगा लिया। वो सांप अपने सीने से लगाए इस तरह बैठी आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी, जैसे बच्चे को दूध पिला रही हो। वो कुछ बोलती भी जा रही थी जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो बैठे बैठे उठ खड़ी हुई और ताक में जलते दिए के गिर्द चक्कर काटने लगी। पहला चक्कर काटते हुए जब उसका उरियां बदन दिए की रोशनी में मेरे सामने आया, तो मैं ये देखकर दहशत जदा हो गया कि वो सांप को अपना दूध पिला रही थी। सांप उसके सीने से चिमटा हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि ये हिंदू धर्म किस किस्म का मजहब है कि जिसमें औरतें इस किस्म की फाहश रसूमात भी अदा करती हैं। ये औरत जरूर कोई चिल्ला काट रही थी। उसकी साड़ी ताक के करीब ही पड़ी थी। 3 चक्कर लगाने के बाद औरत खड़ी हुई। उसका रुख मेरी तरफ था। मैं उसके गहरे सांवले उरिया जिस्म को साफ देख रहा था। ये कोई जवान औरत थी। उसने सांप के मुंह को बड़ी मुश्किल से खींचकर अपने सीने से अलग किया और सीने के दूसरे हिस्से के साथ चिमटा लिया। सांप ने दूसरी तरफ का दूध पीना शुरू कर दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। जैसे ही उसने सांप को अपने आप से अलग किया, सांप को मेरी बू महसूस हुई और औरत के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। ये बात औरत के लिए हैरान कुन थी। वो सांप को अपने जिस्म के साथ लिपटाने की कोशिश करती थी, मगर सांप मेरे जिस्म से निकलने वाली जड़ी बूटियों की बू की वजह से वहां से भाग जाना चाहता था। आखिर सांप औरत के हाथ से निकलकर भाग गया। औरत ने हैरान होकर इर्द गिर्द देखा। शायद वो समझ गई थी कि वहां कोई सपेरा आ गया है जिसकी मौजूदगी का सांप को एहसास हो गया है। मैं ईंटों की ढेरी की ओट में छुपा हुआ था और अंधेरे में था। औरत मुझे नहीं देख सकती थी। जब उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। साफ लग रहा था कि वो कुछ सूंघने की कोशिश में है। खुदा जाने उसे कैसे मेरी बू आ गई। वो इस तरफ टिकटिकी बांध कर देखने लगी जिस तरफ मैं ईंटों की ढेरी के पीछे छुपा था। उसने मेरी तरफ चलना शुरू कर दिया। मैंने स्टेन गन का रुख उसकी तरफ कर लिया कि क्या मालूम ये कोई बदरू या चुड़ैल हो। मैंने सोच लिया था कि अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं उस पर फायर खोल दूंगा। मैं इसलिए नहीं भागा था कि मैं खुद भी मालूम करना चाहता था कि ये औरत साड़ी उतार कर बाल खोले यहाँ रात के वक्त सांपों की पूजा किस वजह से कर रही थी। एक ख्याल मेरे जहन के तहतुल शऊर में यह भी था कि हो सकता है कि इसका कोई ताल्लुक जोगन माया देवी से हो। वो सीधी ईंटों की ढेरी के पास आकर रुक गई। मैंने स्टेन गन का रुख उसी की तरफ किया हुआ था और मेरी उंगली ट्रिगर पर थी। उसे अपने उरिया जिस्म का जरा भी एहसास नहीं था। शायद उसने मुझे देख लिया था। वो सीधी चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मेरी नज़र उसके पांव पर पड़ी। उसके पांव सीधे थे। मैं भी उसके सामने आ गया। मेरी स्टेन गन का रुख अभी तक उसकी तरफ था। उसका और मेरा फासला इतना कम था कि मुझे उसके सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? उस पुरस्रार औरत ने अपना बाजू ऊपर उठाया और आहिस्ता से अपना हाथ मेरी गर्दन पर रखते हुए खुश्क सी आवाज़ में कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मेरी समझ में कुछ ना आया। ये कोई नीम दीवानी जंगली औरत मुझे लगी। मैंने उसका हाथ झटक दिया और स्टेन गन की नाली उसके सीने के करीब लाकर कहा, तुम कोई नागिन हो या बदरू हो? मैंने तुम्हें सांप को अपना दूध पिलाते देख लिया है। उस औरत ने कहा, मैं नागिन हूं और तुम जरूर कोई नाग हो। तुम्हारे जिस्म से आती बू मैं सूंघ रही हूं। तुम कोई बड़े गुण वाले नौजवान सपेरे हो। तुम्हारे जिस्म की बू पाकर मेरा सांप मुझे छोड़कर भाग गया था। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ, आओ मेरे साथ। मैंने कहा, तुम कहाँ रहती हो? वो मुझे बाजू से थाम कर चबूतरे से नीचे उतरकर मड़ी वाले छोटे चबूतरे की तरफ चलने लगी। मैं अपनी मर्जी के बगैर उसके साथ चल रहा था। एक माहूम सा ख्याल मेरे जहन में था कि शायद ये मुझे माया देवी के बारे में कोई मुफीद मालूमात दे सके। मैंने उसे कहा, तुम्हारी साड़ी वहां पड़ी है, उसे पहन लो। उसने हंसकर कहा, क्या मैं इस तरह तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, औरत को कपड़े पहनकर मर्द के सामने जाना चाहिए। वो कहने लगी, अपने मर्द के सामने कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम कहते हो तो मैं साड़ी बांध लेती हूँ। वो ताक में रोशन दिए के करीब गई। वहां फर्श पर उसकी साड़ी पड़ी थी। उसने
यूं ही साड़ी अपने जिस्म के गिर्द लपेटी और दिए को फूंक मार कर बुझा दिया। मेरे पास आकर कहने लगी, तुम मुझे देखकर डरे नहीं? तुम्हारी ये बात बताती है कि तुम इंसान नहीं हो। तुम नाग हो जिसने इंसान का रूप बदल रखा है। मैंने कहा, मैं ना कोई नाग हूं और ना सांप हूं। फिर बोली कि तुम आधी रात के वक्त आसेबी मड़ी में क्या कर रहे थे? मैं उसे अभी कुछ नहीं बताना चाहता था। मैं पहले ये मालूम करना चाहता था कि इस औरत का हदूद अरबा क्या है, ये कौन है और यहाँ किस किस्म का चिल्ला काट रही थी। मैंने कहा, मैं शिकारी हूँ, जंगल में शिकार खेलने आया था। रात हो गई, इस खाली कुटिया को देखा तो सोचा कि यहाँ रात बसर कर लूं। तुम्हारी डरावनी आवाजें मुझे तुम्हारी तरफ खींच लाईं। देखा कि तुम सांप की पूजा कर रही थी। क्या तुम्हारा ताल्लुक नाग देवता के कबीले से है? उसने गहरा सांस भरा, कहने लगी, मेरे साथ तालाब वाली झोंपड़ी में चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं उसके साथ इस उम्मीद पर चल रहा था कि शायद मुझे जोगन माया देवी का कोई सुराग मिल जाए, क्योंकि इस वक्त सिर्फ जोगन माया देवी ही मेरी मदद कर सकती थी और मुझे मेरी बीवी जमीला के बारे में कुछ बता सकती थी कि वो आधी रात को सिंधिया के साथ मेरे पास क्यों नहीं आई थी। तालाब वाला झोंपड़ा वहां से थोड़ी दूर दरख्तों की तारीकी में घिरा हुआ था। एक जानिब छोटा सा जोहड़ था जिस पर अंधेरा छाया हुआ था। झोंपड़े के पास जाकर उसने मुझे बाहर खड़ा रहने को कहा और खुद झोंपड़े में चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में एक छोटी सी पटारी थी। कहने लगी, मेरे साथ आओ। तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मुझसे डरो नहीं, मेरे साथ आने में तुम्हारा ही फायदा है। मेरे पास भरी हुई स्टेन गन थी। वैसे भी वो एक औरत थी, ज्यादा से ज्यादा वो मुझ पर कोई तिलिस्मी मंतर ही फूंक सकती थी और मुझे उसके मंतर की कोई परवाह नहीं थी। उस ख्याल के साथ मैं उसके साथ चल पड़ा कि हो सकता है कि मेरी बीवी जमीला का कोई सुराग मिल जाए। हम रात की तारीकी में दरख्तों के नीचे चले जा रहे थे। आगे एक छोटा टीला था। टीले की ढलान पर झाड़ियां और छोटे छोटे दरख्त अंधेरे में भूतों की तरह मालूम होते थे। वहां एक कुदरती शिगाफ बना था। वो कहने लगी, इसके अंदर मेरा घर है, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैंने कहा, नहीं। हम शिगाफ में दाखिल हुए। ये एक गार था जिसमें से हम गुजर रहे थे। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गार में थोड़ी दूर चलने के बाद वो बाएं जानिब एक और शिगाफ के पास जाकर रुक गई। उसने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं दिया रोशन करती हूँ। वहां इस कदर गहरा अंधेरा था कि मुझे उस औरत की सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आती थी। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो सीढ़ियां उतर रही थी। फिर माचिस की तीली भड़क उठी और दिया रोशन हो गया। मैंने देखा कि गार की दीवार में से नीचे सीढ़ियां उतरती थीं। ये 3-4 सीढ़ियां थीं। नीचे एक कुदरती कोठड़ी सी बनी थी। औरत की आवाज आई, नीचे आ जाओ। मैं सीढ़ियां उतर कर नीचे कोठड़ी में आ गया। दिया दीवार के एक ताक में रोशन था। दीवारों के नोकीले और गोल गोल पत्थर कहीं कहीं से बाहर को निकले हुए थे। फर्श पर खुश्क घास फूस बिछा था। दीवार के साथ एक बड़ी चौकी पर कुछ छोटी कुछ बड़ी पीतल की मूर्तियां पड़ी थीं। उनमें सबसे बड़ी मूर्ति एक सांप की थी जिसका फन फैला हुआ था। उसके पास ही लकड़ी का एक संदूक, पानी का मटका, मिट्टी का प्याला और एक देगची पड़ी थी। वो औरत मूर्तियों वाली चौकी के पहलू में बैठ गई। यहाँ फिजा में गर्मी थी। कहने लगी, यहाँ मेरे सामने बैठो। मैं स्टेन गन गोद में लेकर उसके सामने बैठ गया। मैं बड़े गौर से उसे देख रहा था। वो भी मेरी तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। छोटी पटारी उसने अपने सामने रख ली थी। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे किस लिए लाई हो? उसने कहा, शांत रहो, पहले मुझे एक काम कर लेने दो। वो उठकर लकड़ी के संदूक के पास गई, उसे खोला, उसमें से एक पोटली निकाली, अपनी जगह पर आकर बैठ गई। पोटली खोलकर उसमें से स्याह रंग की कांच की गोली निकाली और उसे पटारी का ढक्कन खोलकर उसके अंदर डालकर पटारी बंद कर दी। इस वक्त पटारी के अंदर से फुंकार की आवाज आई। मैं समझ गया कि इसके अंदर सांप है। मैं तो खामोश बैठा सारी कार्रवाई देख रहा था। वो बोली, मैंने भगवान शिवा के स्थान का पत्थर पटारी में डाला है। इसके असर से मेरा सांप तुम्हारे जिस्म से निकलने वाली बू नहीं सूंघ सकेगा और तुमसे डर कर भागेगा नहीं। जानते हो ये सांप कौन है? ये मेरा खाविंद है। मैंने अपने मंत्र के जोर से इसे आदमी से सांप बनाकर पटारी में बंद कर दिया। ये औरत अब मुझे कुछ पागल सी लगने लगी थी। वो ऐसी बातें कर रही थी जिनका कोई सर पैर नहीं था। इसके बावजूद मैं उसके पास इस उम्मीद पर बैठा रहा कि शायद वो जोगन माया देवी के बारे में खुद ही कोई बात करे, क्योंकि शुरू में उसने मुझे कहा था कि मैं जानती हूं कि तुम किसकी तलाश में यहाँ आए हो।
جب اس نے از خود اس بارے میں کوئی بات نہ کی تو میں نے خود پیش رفت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم نے اپنا نام نہیں بتایا؟ وہ بولی، میرے کئی نام ہیں، ہر جنم میں میرا ایک الگ نام ہوتا ہے، اس جنم میں میرا نام گندرنی ہے۔ میں نے دوسرا سوال کیا، تم نے کہا تھا کہ تم جانتی ہو میں یہاں کس کی تلاش میں آیا ہوں، اس کا کیا مطلب تھا؟ میں چاہتا تھا کہ اگر اس نے جوگن مایا دیوی کی بات کرنی ہے تو آج خود ہی کرے، میں اپنی طرف سے جوگن کا ذکر نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ وہ مسکرائی، کہنے لگی، میں زیادہ نہیں جانتی، جتنا میں اپنی تپسیا اور گیان دھیان سے جان سکی ہوں وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے جیون ساتھی کی تلاش یہاں کھینچ لائی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ میرے لیے یہ زیادہ حیران کرنے والی بات نہیں تھی۔ ان جوگی سادھوؤں اور جوگنوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی وجہ سے مجھے اتنا معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ اپنی ریاضت اور گیان دھیان سے دوسرے آدمی کے دل کا تھوڑا بہت حال معلوم کر لیتے ہیں۔ میں نے اس خیال سے کہ شاید یہ آگے بھی کچھ بتائے کہہ دیا، یہ سچ ہے کہ مجھے اپنی پتنی کی تلاش ہے جو اس علاقے میں میرے ساتھ شکار کھیلنے آئی تھی اور جنگل میں کہیں کھو گئی ہے۔ وہ بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری پتنی شکار کھیلنے تمہارے ساتھ یہاں نہیں آئی تھی، مجھے اور ہی کوئی بات لگتی ہے۔ میں خاموش رہا، میں اسے اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ کچھ پتا نہیں تھا کہ اس عورت کا آلوپ نگر کے مہادیو شیطان سے کوئی خفیہ تعلق ہو اور یہ اسے خبردار کر دے اور میں مزید کسی مصیبت میں گر جاؤں، کیونکہ ابھی تک جمیلہ میری پہنچ سے دور مہادیو کے پجاریوں اور سپیروں کی قید میں تھی۔ مجھے چپ دیکھ کر گندرنی نے پٹاری کی طرف اشارہ کیا اور بولی، اس پٹاری میں میرا خامن سانپ ہے، آدمی سے سانپ کی جون میں آنے کے بعد اس پر بہت سی چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ میں اس سے پوچھتی ہوں، وہ مجھے بتا دے گا کہ تمہاری پتنی کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہو سکتا تھا جمیلہ کے بارے میں مجھے کوئی مفید معلومات مل جاتی۔ اس امید پر میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش رہا۔ گندرنی نے پٹاری میں ہاتھ ڈال کر سانپ باہر نکالا۔ یہ سیاہ رنگ کا سانپ تھا جس کے جسم پر سفید لکیریں تھیں۔ 2 فٹ لمبا سانپ تھا۔ اس نے باہر نکلتے ہی پھنکارتے ہوئے اپنا پھن کھول لیا۔ گندرنی اس سے باتیں کرنے لگی، پتی دیو، میں تمہارا چلہ کاٹ رہی ہوں، بہت جلد چلہ پورا ہو جائے گا، پھر میں تمہیں آدمی کے روپ میں واپس لے آؤں گی۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، پہلے تم تھوڑا دودھ پی لو، پھر میں تم سے باتیں کروں گی۔ گندرنی نے سانپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اوپر ساڑی کا پلو ڈال لیا۔ میں سمجھ گیا کہ سانپ اس کا دودھ پی رہا ہے۔ جب سانپ نے جی بھر کر دودھ پی لیا اور اپنی گردن ساڑی کے پلو میں سے باہر نکالی تو گندرنی نے بڑی محبت سے سانپ کو اپنی گردن میں ڈالا اور اس کے منہ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لے آئی۔ سانپ اپنی زبان بار بار نکال کر گندرنی کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ دیے کی روشنی میں یہ منظر مجھے بڑا دہشت خیز معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد گندرنی نے سانپ کو سامنے کی طرف لا کر پوچھا، پتی دیو، اس آدمی کی پتنی گم ہو گئی ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ سانپ کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکاریاں سی نکلنے لگیں، جیسے وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گندرنی ان سسکاریوں کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا اس آدمی کی پتنی واپس آ جائے گی؟ سانپ نے ہلکی سی پھونکار ماری۔ گندرنی اسی طرح ہمتن گوش ہو کر بیٹھی رہی۔ سانپ کبھی پھونکارتا، کبھی سسکاریوں میں کچھ کہتا، جسے صرف گندرنی ہی سمجھ سکتی تھی۔ ابھی تک مجھے اس ڈرامے پر کوئی یقین نہیں تھا۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ گندرنی محض مجھ پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ یہ سانپ اس کا خامند بھی نہیں، یہ محض سانپ ہے۔ کچھ دیر اسی طرح سانپ سے باتیں کرنے کے بعد گدرنی نے سانپ کو پٹاری میں بند کیا اور میری طرف متوجہ ہو کر بولی، میرے پتی نے بتایا ہے کہ تمہاری پتنی آلوپ نگر کے بڑے پجاری مہادیو کے پاس اس کی نرتکی بن کر رہ رہی ہے۔ اس پر میں چونک پڑا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک سانپ اس عورت کو یہ معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، مہادیو نے اسے کس جگہ رکھا ہے؟ وہ بولی، یہ مجھے میرے پتی دیو نے نہیں بتایا، اس نے صرف اتنا بتایا ہے کہ تمہاری پتنی وہاں خوش نہیں۔ مہادیو اسے ایک کال کوٹھڑی میں سارا دن بند رکھتا ہے، صرف رات کو اپنے پاس بلاتا ہے اور دن نکلنے پر واپس کال کوٹھڑی میں بند کروا دیتا ہے۔ تمہارے خامن سانپ نے اور کیا بتایا؟ میں نے اشتیاق بھرے لہجے میں بے تابی سے پوچھا۔ گندرنی نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، اس کے سوا میرے ناگ پتی نے اور کچھ نہیں بتایا۔ اس کو اس سے زیادہ کچھ معلوم بھی نہیں، کیونکہ یہ معاملہ آلوپ نگر کے سب سے بڑے پجاری مہادیو کا ہے۔ اس کے معاملے میں کوئی سانپ دخل نہیں دے سکتا، نہ ہی اسے زیادہ باتیں معلوم ہو سکتی ہیں۔
मैं चुप बैठा था। गुंदरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मैंने कहा, मुझे अगर मालूम होता कि तुम्हें ये सांप सारी बातें बता देगा तो मैं तुमसे कुछ ना छुपाता। अब उस औरत गुंदरनी से ज्यादा बातें छुपाने की जरूरत नहीं थी। मसलहत का तकाजा था कि मैं उसे कुछ जरूरी कवाइफ भी बयान कर दूं। चुनाचे मैंने उसे जोगन माया देवी के बारे में भी बता दिया कि उसने मेरी इस सिलसिले में बड़ी मदद की थी, और अब मैं उसकी तलाश में यहाँ उसकी कुटिया में आया था। जोगन माया देवी का नाम सुनकर गुंदरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, माया देवी मेरी सखी सहेली है। वो मेरे सांप पति देवी की बीवी रह चुकी थी, लेकिन मेरा ज्ञान मुझे बता रहा है कि जोगन माया देवी इस जंगल में कहीं नहीं। मैंने यही कयास किया कि जोगन अभी तक आलोप नगर के जंगल से वापस नहीं आई, और वो इस जंगल में किसी जगह या तो मेरा इंतजार कर रही होगी या अपनी सहेली सिंधिया से राबता पैदा करने की कोशिश कर रही होगी, ताकि जमीला के बारे में ताज़ा सूरत हाल मालूम कर सके। मैंने गुंदरनी से कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझ पर और मेरी बीवी पर बड़ी कठिन मुसीबत आन पड़ी है। गुंदरनी कहने लगी, तुम मुसलमान हो, हिंदू नहीं हो। ये भी मुझे मेरे सांप पति ने बता दिया था। इसके बावजूद मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन आलोप नगरी के बड़े पुजारी महादेव के आगे मेरा कोई मंत्र काम नहीं देगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं महादेव का मुकाबला कर सकूं। माया देवी ने बड़ी बहादुरी से काम लिया कि वो तुम्हारे साथ महादेव जी के आश्रम तक चली गई। मैंने मायूस होकर सर नीचे कर लिया। गुंदरनी ने मेरी पेशानी पर हाथ रखकर मेरा सर ऊंचा किया। उसकी आंखों में अचानक एक मकनातीसी चमक पैदा हो गई। उसने मुसलसल मेरी आंखों में घूरते हुए कहा, पति से उसकी पत्नी और पत्नी से उसका पति बिछड़ जाए और दोनों एक दूसरे के प्रेमी हों तो मुझसे उनकी जुदाई नहीं देखी जाती। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे अपने पति देव सांप से बेवफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बगैर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगी। मैं कुछ भी समझा नहीं, बस उसकी तरफ देखता रहा। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरी मदद करने के लिए अपने सांप से, जिसको वो अपना खामिन बता रही थी, कैसे बेवफाई करेगी। उसकी आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता धीमी और खुश्क होने लगी। ये वही आवाज़ थी जिस आवाज़ में उसने मणि के चबूतरे में उरिया हालत में मुझसे कलाम किया था। कहने लगी, मुझे एक रात के लिए तुमसे ब्याह करना होगा, तुम्हारी पत्नी बनना होगा और तुम्हारे साथ वही कुछ करना होगा जो एक पत्नी शादी की रात को अपने पति के साथ करती है। मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये औरत भी मुझ पर वही सितम ढाने वाली थी और इस गुनाह की दलदल में लेकर जाने वाली थी जो उससे पहले जोगन माया देवी मेरे साथ कर चुकी थी। मैंने अनजान बनकर गुंदरनी से कहा, हम ब्याह कर लेते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पति देव के एतमाद को धोखा दो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोली, इसके बगैर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। मैंने उससे बराह रास्त पूछा, वो मेरी किस किस्म की मदद करने का इरादा रखती है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो यही कर सकती थी कि मुझे महादेव के आश्रम तक जाने का और अपनी बीवी तक पहुंचने का कोई खुफिया रास्ता बता दे। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके लिए इतना बड़ा गुनाह मैं अपने सर लेता। गुंदरनी मेरे ये सवाल पूछने पर अपने सीने पर हाथ रख के बोली, मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं तुम्हारी कैसी मदद करने वाली हूँ, तुम्हें कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति देने वाली हूँ। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगी इसका तुम्हें वहमो गुमान भी नहीं, और ये काम तुम्हारी माया देवी भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा इशारा ही दे दो कि तुम मुझे किस किस्म की ताकत दोगी। उसने नफी में सर हिलाया। जब तक तुम मेरे साथ एक रात के लिए ब्याह नहीं करते, मेरे साथ पति देव वाला सलूक नहीं करते, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो देवता मेरी सारी तपस्या, मेरी सारी रियाजत भंग कर देंगे, मुझसे मेरी शक्ति छीन लेंगे। देवता मुझे और तुम्हें ब्याह के बाद पति पत्नी की हालत में देखना चाहते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आकाश के देवता खुश होंगे और खुश होकर वो मुझे इस बात की इजाज़त दे देंगे कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें वो ताकत दे दूं जो सारे भारतवर्ष में दो तीन जोगी जोगनों के पास है। मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बिछड़ी हुई पत्नी की खातिर, तुम दोनों प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने की खातिर ये पाप कर रही हूँ। अपने पति सांप को धोखा देना पाप ही होगा। बोलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए ब्याह करने पर तैयार हो? मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया था। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। जमीला को हर हालत में हासिल करना था। ये औरत गुंदरनी मुझे कोई ऐसी ताकत देने वाली थी
जो जमीला के हसूल में मेरी मदद कर सकती थी। इस औरत की बातों पर मुझे इसलिए भी एतबार था कि मैं देख चुका था कि उसने मेरे और मेरी बीवी के बारे में अब तक जो कुछ कहा था वो सच था। इसके बावजूद मैं इस गुनाह के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहा था। मुझे तजब्जुब की हालत में देखकर गुंदरनी ने कहा, अगर तुम राजी नहीं हो तो कोई बात नहीं, बेशक मेरे साथ ब्याह ना करो और खुद ही जाकर अपनी पत्नी को तलाश कर लो। ना जाने किस जज्बे के तहत मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तैयार हूं। गुंदरनी खामोशी से उठी, बोली, मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, जब आवाज दूं तो मेरे पास आ जाना। वो सीढ़ियां चढ़कर गार में आगे की तरफ चल दी। स्वर्ग के मायनी बहिश्त के थे। मैं सोचने लगा, यहाँ कौन सा बहिश्त है जहाँ ये जा रही है। जरूर ये दीवानी औरत है या फिर ज्यादा तपस्या करने से इस पर दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अब जबकि मैंने इसके साथ ब्याह रचाने की हामी भर ली है तो ये मुझे किस किस्म की शक्ति देने वाली है। कभी ख्याल आता कि हिंदू मजहब में ब्याह की बड़ी अहमियत होती है और एक बार एक आदमी की जिस औरत से शादी हो जाए तो फिर सारी उम्र उसे उसी औरत के साथ और औरत को उसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कहीं इस एक रात के ब्याह के बाद सचमुच ही ये औरत मेरे गले ना पड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी बीवी जमीला को भी नहीं छोड़ सकता था। मैं उसे महादेव की कैद से हर हालत में निकालना चाहता था। मैं वहीं पत्थर की दीवारों के दरमियान बैठा सोचता रहा। कोई आधे घंटे बाद मुझे गुंदरनी की आवाज आई, मेरे पास आ जाओ। आवाज कुछ फासले पर से आ रही थी। मैं कोठरी से निकलकर गार में आ गया। गुंदरनी की दूसरी आवाज आई, सीधे चले आओ, बाएं हाथ को सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां उतर जाना। मैं गार के अंधेरे में दीवार का सहारा लेकर चल पड़ा। आगे दीवार में से एक जगह रोशनी का धीमा धीमा गुबार सा बाहर आ रहा था। ये सीढ़ियां थीं। मैंने देखा कि सीढ़ियां नीचे तक हो गई थीं और वहां बड़ी पुरइसरार रोशनी हो रही थी और अजीब किस्म की भारी भारी खुशबू आ रही थी। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। खुदा जाने उस पहाड़ी के अंदर ये कुदरती गुबार और गुफाएं बनी हुई थीं या किसी राजा के ज़माने में साधु सन्यासियों ने खुद बना ली थीं। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था खुशबू तेज होती जा रही थी। सीढ़ियां 10-12 थीं। जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो देखा कि सामने दीवार में एक तंग दरवाजा है। दरवाजे की पेशानी पर गेंदे के फूलों के हार लटक रहे हैं। उन हारों की लड़ियों का पर्दा सा गिरा हुआ था। अंदर से धीमी धीमी रोशनी बाहर निकल रही थी। मैं वहां रुक गया। इतने में गुंदरनी की आवाज आई, मेरे नाथ, अंदर आ जाओ। मैं चंद कदम चलकर दरवाजे के पास आ गया। दूसरी तरफ से खुशबू की लहरें उठ रही थीं। मैं गेंदे के हारों को एक तरफ हटाकर जैसे ही दूसरी तरफ दाखिल हुआ, हक्का बक्का सा रह गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में, ख्वाब की दुनिया में आ गया हूं। क्या देखता हूं कि सामने एक पुरफिजा बाग का सहन है। दीवारों पर सुर्ख फूलों की बेलें चढ़ी हुई हैं। छत को भी सुर्ख फूलों ने ढांप रखा है। जमीन पर छोटी छोटी चार रविशें हैं जिनके इर्द गिर्द कमल के फूल पानी की सतह से बाहर उभरे हुए हैं। दरमियान में एक आलीशान तख्त बिछा है। तख्त पर फूलों की सेज बिछी है। फूलों के बीच में गुंदरनी अपने जिस्म पर सिर्फ फूलों के गहने पहने कोहनी के सहारे नीम दराज है। हाथ में फूलों का हार है जिससे वो खेल रही है। कमरा खुशबुओं से भरा हुआ था। मुझे देखकर वो उठ बैठी और दोनों बाजू फैलाकर बोली, मेरे नाथ, मेरे पास आ जाओ। मैं किसी मशीनी आदमी की तरह मबहूत सा होकर उसके पास चला गया। उसने मुझे पकड़कर सेज पर अपने पास बिठा लिया और बोली, देवताओं ने हमारा ब्याह कर दिया है, अब तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हो गई हूँ, मेरे गले लग जाओ। मैंने डरते डरते कहा, यह ब्याह सिर्फ एक दिन के लिए ही है ना। वो मुस्कुराई, कहने लगी, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी, इस वक्त जुदाई की बातें ना करो। उसने मुझे बाजू से पकड़कर फूलों की सेज पर गिरा लिया। उसके बाद क्या हुआ यकीन करें मुझे कुछ याद नहीं। ये लम्हात मेरी जिंदगी का एक ऐसा ख्वाब था जो दिन निकलने के बाद पूरा याद नहीं रहता। आदमी याद करता है तो उसकी कहीं कहीं से झलकियां ही याद आती हैं। कुछ याद नहीं, एक रात गुजरी या दो रातें, या कितना वक्त गुजरा। वहां ना दिन था, ना रात थी, ना सूरज था, ना रात के सितारे थे। चारों तरफ ऊपर नीचे फूल ही फूल थे। तख्त पर भी फूल थे और हम फूलों में, खुशबुओं में जैसे गुम हो गए थे। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं सो गया था। जब आंख खुली तो मैं उसी पहले वाली कोठड़ी में लेटा था।
और गुंदरनी मेरे पास अपने जिस्म पर सिर्फ फूलों के गहने पहने बैठी मुझे जगा रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या वक्त होगा, मैं कहाँ हूँ? वो हंस पड़ी, कहने लगी, मेरे नाथ तुम मेरे पास ही हो। सिर्फ एक रात गुजरी है, वो हमारे ब्याह की रात थी। मुझसे रहा ना गया, मैंने जल्दी से कहा, अब मैं आज़ाद हूं ना, तुम्हारा खामिन नहीं हूं ना? वो मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी, बोली, हाँ तुम आज़ाद हो, तुमने मेरी शर्त पूरी कर दी है, अब मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये औरत जिंदगी भर के लिए मेरे गले नहीं पड़ी। मैं उठकर बैठ गया। गुंदरनी ने मुझे एक थाली में खाने के मीठे चावल और पानी का गिलास दिया। मैंने जल्दी जल्दी सारे चावल खाए, मुझे सख्त भूख लगी थी। पानी पीकर मैंने गिलास रख दिया और उससे कहा, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है गुंदरनी, अब तुम अपना वचन निभाओ और मुझे शक्ति दो, जिसकी मदद से मैं अपनी बीवी तक पहुंचकर उसे महादेव की कैद से निकाल लूं। वो खामोश निगाहों से मुझे तक रही थी, एक सर्द आह भरकर बोली, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगी। बल्कि ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें ऐसी शक्ति दूं कि तुम अपनी बीवी को वापस ला सको। ठहरो, मैं साड़ी पहन लूं। वो उठकर दीवार के पास जहां लकड़ी का संदूक था वहां गई, अपने जिस्म पर से फूलों के गहने उतार कर एक तरफ रखे और वहीं पड़ी हुई साड़ी उठाकर पहनी। संदूक को खोलकर उससे लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची निकालकर मेरे पास आकर बैठ गई, कहने लगी, मैं अपना वचन पूरा करती हूँ। मैं तुम्हें एक नई शक्ति दे रही हूँ। इस शक्ति के साथ तुम एक नया रूप, नई शक्ल इख्तियार कर लोगे। लेकिन शर्त यह है कि तुम घबराओगे नहीं। अगर तुम घबरा गए तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। तुम अपने असली रूप से कुछ वक्त के लिए जुदा हो जाओगे, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए होगा। तुम्हारी और दूसरे लोगों की नज़रों का धोखा होगा। तुम हकीकत में अपने असली इंसानी रूप में ही होगे, लेकिन लोग तुम्हें किसी दूसरे रूप में देखेंगे। तुम खुद अपने आप को इस दूसरे रूप में देखोगे। मैं उसकी बातें सुनकर ही घबरा सा गया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे इंसान से कोई जानवर बना दोगी? वो बोली, जाहिर में ऐसा ही होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। भगवान ने तुम्हें इंसान के रूप में पैदा किया है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी जानवर के रूप में तब्दील नहीं कर सकती। मेरी शक्ति सिर्फ तुम्हारी नज़रों को और दूसरे लोगों की नज़रों को फरेब देगी, उनकी नज़रों को धोखा देगी। तुम्हें घबराने या खौफ खाने की ज़रूरत नहीं। अगर घबरा गए और खौफ खा गए तो याद रखो, तुम अपनी पत्नी यानी अपनी बीवी तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। वो एक ऐसी काल कोठड़ी में बंद है जहां दुनिया का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। पहले इस बात का मुझे यकीन दिलाओ कि तुम शक्ति मिलने के बाद घबराओगे नहीं। जब तक तुम मुझे दिल से यकीन नहीं दिलाओगे, मैं तुम्हें ये शक्ति नहीं दे सकती। मैं सोच में पड़ गया, दिल में घबरा भी रहा था कि खुदा जाने ये औरत मुझे इंसान से क्या बनाने वाली है। और ये ख्याल भी था कि अगर मैंने ये मौका हाथ से खो दिया तो वाकई मैं जमीला को उस शैतानी आश्रम से शायद कभी निकाल कर ना ला सकूंगा। मैंने कोशिश करके देख लिया था। आखिर मैंने दिल को मजबूत किया और गुंदरनी से कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं नहीं घबराऊंगा, लेकिन मुझे इतना ज़रूर बता दो कि तुम मुझे किस रूप में जाहिर करने वाली हो। वो बोली, मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नया रूप नहीं दे रही, तुम इंसान ही रहोगे, लेकिन देखने वालों को तुम किसी और शक्ल में नजर आओगे। यहाँ तक कि जब तुम भी अपने आप को देखोगे तो तुम्हारी नजरें भी धोखा खा जाएंगी। मैंने तंग आकर कहा, गुंदरनी, खुदा के लिए मामले को ज्यादा लंबा ना खींचो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझे किस रूप में जाहिर करोगी। वो बोली, मैं तुम्हें एक खास राख की एक चुटकी पानी में घोल कर पिलाऊंगी। ये राख क्या है और मैं इसे कहाँ से लाई हूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। जब तुम इस करामाती राख को पानी के घूंट के साथ पी जाओगे तो उसके 1 मिनट के बाद तुम लोगों को और खुद अपनी नज़रों में सांप नजर आने लगोगे। ये सुनकर मैं दहशत ज़दा हो गया। मैंने फौरन इनकार कर दिया, नहीं नहीं गुंदरनी, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। मैं इंसान से सांप नहीं बन सकता, कभी नहीं। उसने संदूकची जो अपनी गोद में ले रखी थी एक तरफ रख दी और बड़े इत्मीनान से बोली, तुम्हारी मर्जी है। अब तुम मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। मैं अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम नहीं मानते, तुम्हें कबूल नहीं, तो मैं भी तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं देवताओं के आगे भी बेगुनाह हूँ। इस वक्त गार के बाहर दिन चढ़ चुका है। मैं तो अपनी इस गुफा में ही रहूंगी। तुम आज़ाद हो, बाहर जा सकते हो, क्योंकि अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। एक तरह से वो मुझे वहां से चले जाने के लिए कह रही थी।
मैं एक बार फिर कश्मकश में पड़ गया, क्या करूं क्या ना करूं। अकेला जमीला की तलाश में नहीं जा सकता था। जोगन माया देवी भी वहां नहीं थी, सिंधिया भी मुझसे बिछड़ चुकी थी। अब महादेव के आश्रम की तरफ गया तो कदम कदम पर मुझ पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। महादेव के मुसल्ला सपेरे मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमीला को उन शैतानों के पास छोड़कर वहां से चले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जमीला का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बेबसी के आलम में मेरी तरफ देख कर कह रही थी, करमदाद, क्या तुम मेरी मदद को नहीं पहुंचोगे। कुंदरनी संदूकची को संदूक में रखने जा रही थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठाया और कहा, कुंदरनी, मैं तैयार हूं। मुझे जिस रूप में चाहो बदल दो, मैं हर रूप में, हर हालत में अपनी बीवी की मदद को पहुंचना चाहता हूं। गुंदरनी वहीं बैठ गई, कहने लगी, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए कर रही हूँ। मुझे इसमें कोई लाभ नहीं। मैंने सिर्फ तुम दोनों को आपस में मिलाने की खातिर तुम्हारे साथ एक दिन के लिए ब्याह रचाकर देवताओं की खुशनुदी हासिल की और अपने सांप पति से एक रात के लिए ही सही लेकिन बेवफाई जरूर की। अब तुम अपनी पत्नी की मदद करने के लिए तैयार हो गए हो तो मुझे खुशी है। मेरे सामने आकर बैठ जाओ। मैं उसके पहलू से उठकर सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, आलती पालती मारकर जोगियों की तरह बैठ जाओ। मैं उसी तरह बैठ गया। गुंदरनी ने संदूकची खोली, उसमें से स्याह रंग की एक चौकोर डिबिया निकाली, उठकर मिट्टी के प्याले में थोड़ा पानी भर कर ले आई। डिबिया में से चुटकी भर सफूफ निकाल कर मुझे कहा, मुंह खोलो। मैंने डरते डरते मुंह खोला। उस वक्त मेरे आसाब शदीद तनाव की हालत में थे। जहन में जैसे शब बारात की हवाइयां चल रही थीं। कान सुनसुना रहे थे, ना जाने मेरे साथ क्या होने वाला है। गुंदरनी ने ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। अश्लोक पढ़ते पढ़ते उसने सफूफ मेरी जबान पर रख दिया और बोली, ये पानी पी जाओ। सफूफ बेजायका था, बिल्कुल फीका था। मैं पानी के 3-4 घूंट पी गया। गुंदरनी ने कहा, अब आंखें बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूं आंखें मत खोलना। मैंने ऐसा ही किया। आंखें बंद करते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे अजीब अजीब जानवरों, परिंदों और दरिंदों की शक्लें दिखाई देने लगीं। शायद ये नफसियाती असर था, क्योंकि गुंदरनी ने कहा था कि मैं किसी सांप की शक्ल में जाहिर होऊंगा। चुनाचे दरिंदों के बाद मेरी आंखों के अंधेरे में किस्म किस्म के छोटे बड़े सांप और अजदहे फिरने लगे। वो फुंकारे मार रहे थे। मेरे जिस्म को अचानक एक हल्का सा झटका लगा। ऐन उस वक्त गुंदरनी की आवाज आई, खबरदार, अभी आंखें मत खोलना। वो ऊंची आवाज में बड़ी तेज तेज अश्लोक बोले जा रही थी। मेरे जिस्म को हल्के हल्के झटके लगने शुरू हुए। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अभी गिर कर मर जाऊंगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली थीं। मेरा जिस्म एक ऐसे तजर्बे से गुजर रहा था जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था, जबकि हकीकत ये थी कि यह महज नफसियाती दबाव का असर था। वरना मेरे जिस्म को कुछ नहीं हो रहा था और मेरे जिस्म में जरा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। अचानक मेरे जिस्म को झटके लगने बंद हो गए। दिल की धड़कन भी मामूल पर आ गई। गुंदरनी की आवाज आई, आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोलीं। मैंने सबसे पहले अपने जिस्म को देखा। मेरे जिस्म में जरा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। वो बिल्कुल पहले की तरह इंसानी जिस्म था। वो ही पाँव थे, वो ही टांगें और हाथ थे। मैंने गुंदरनी से कहा, मैं तो बिल्कुल वैसे का वैसा हूँ। गुंदरनी ने कुछ सेकंड तवक्कुफ किया, फिर बोली, अब अपने आप पर नजर डालो। मैंने नजरें नीची करके अपने जिस्म को देखा तो मेरा जिस्म गायब था और उसकी जगह एक सांप कुंडली मारे बैठा था। मेरे हलक से चीख निकलती निकलती रह गई। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर लीं। उस वक्त गुंदरनी ने मुझे संभाल लिया। फौरन कहने लगी, एक बार फिर अपने जिस्म पर निगाह डालो। अब मैंने आंखें खोलकर अपने जिस्म को देखा तो सांप गायब था और मेरा बदन वैसे का वैसा ही था। वो बोली, तुम्हें अपना जिस्म इंसान का जिस्म लग रहा है, लेकिन असल में इस वक्त भी तुम दूसरों को सांप ही दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हें सांप की शक्ल में ही देख रही हूँ। मैं हैरान परेशान साकित बैठा था। गुंदरनी ने कहा, इस आकाश बूटी की सबसे बड़ी यही करामत है कि तुम्हें किसी किसी वक्त अपना जिस्म इंसानी रूप में भी दिखाई देगा, लेकिन दूसरों को तुम सांप ही नजर आओगे और वो तुमसे दूर भागेंगे। मैंने पूछा, क्या मेरी हर वक्त यही हालत रहेगी? उसने कहा, इस आकाश बूटी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसका असर वक्फे वक्फे से होगा और वक्फे वक्फे से असर गायब हो जाएगा। तुम सांप से अचानक इंसानी शक्ल में तब्दील हो जाओगे
یہ انسانی حالت تم پر کچھ دیر تک طاری رہے گی، پھر اچانک یہ حالت بھی ختم ہو جائے گی اور تم انسان سے دوبارہ سانپ کا روپ اختیار کر لو گے۔ میں نے پوچھا، یہ وقفہ کتنی مدت کا ہوگا؟ وہ بولی، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، مجھے اس کا تجربہ نہیں۔ تمہیں کوشش کرنی ہوگی کہ جب تم یہاں سے سانپ کے روپ میں اپنی بیوی کی مدد کرنے خونی جنگل کی طرف نکلو تو جتنی جلدی ہو سکے مہادیو کے آشرم میں پہنچ جاؤ، اور اگر وہاں پہنچ کر تم پر دوبارہ انسانی حالت طاری ہونے شروع ہونے لگے تو فوراً کسی جگہ اپنے آپ کو چھپا لو۔ یاد رکھو، سانپ سے واپس انسانی حالت میں آتے ہوئے تمہارا سر چکرانا شروع کر دے گا۔ میں نے کہا، مہادیو کے آشرم کو تو میں نے دیکھا ہے، مگر مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری بیوی جس کال کوٹڑی میں بند ہے وہ کس جگہ پر ہے؟ کیونکہ میں اپنی بیوی کو مہادیو کے آشرم سے رات کے وقت نہیں نکال سکتا۔ وہاں بڑا سخت پہرا لگا ہوتا ہے اور پہرے دار اور پجاری بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ میں اس وقت اس کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں جب وہ کال کوٹڑی میں بند ہو، کیونکہ وہاں زیادہ سے زیادہ 2 پہرے دار ہو سکتے ہیں۔ میں سانپ کی شکل میں ان کو آسانی سے ختم کر سکتا ہوں۔ یہ بتاؤ، کیا میرے ڈسنے کا دوسروں پر اثر ہوگا؟ گندرنی کہنے لگی، تمہارے اندر ایسا تیز زہر آ چکا ہے کہ جب تم دشمن کو ڈسو گے تو اس کا بدن پھٹ جائے گا۔ اچانک میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے گندرنی سے کہا، مجھے ہلکے ہلکے چکر آ رہے ہیں۔ وہ بولی، تم سانپ کی شکل اختیار کرنے والے ہو، گھبراؤ نہیں۔ تمہیں یہی لگے گا کہ تم انسان ہو۔ تم سانپ بن کر تیزی سے رینگنے لگو گے تو تمہیں یہی محسوس ہوگا کہ تم انسانی شکل میں تیز تیز دوڑ رہے ہو۔ تمہارا ذہن انسان کا ذہن ہی رہے گا، تمہاری آواز انسان کی آواز ہی رہے گی۔ تم انسانوں کی طرح بولو گے، انسانوں کی طرح سنو گے، انسانوں کی طرح سوچو گے، صرف تمہارا جسم تمہیں اور دوسروں کو سانپ کی شکل میں نظر آئے گا۔